बस भी कर दे रेहान, अब तो दिन की रोशनी फैल गई है। शहर पूरी रात रेहान की शिद्दतों को सह कर अब थक चुकी थी। पूरी रात वो जागे हुए थे, लेकिन रेहान था कि उसकी बेखुदी में जरा बेपरवाह नहीं आ रहा था। शादी की रात थी, इसलिए झिझक के मारे वो उसे ज्यादा इनकार भी नहीं कर पाई। लेकिन सर्दियों की तवील रात गुजरने के बाद अब सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। वो बेतहाशा थकान से चूर हो चुकी थी। बिल आखिर बेबसी से उसने हाथ जोड़कर रेहान की मिन्नत की थी। तब वो पीछे हटा था। आंखें उसकी भी नींद से चूर थीं, लेकिन सहार के खूबसूरती और हसीन चेहरे ने तो उसे पागल करके रख दिया था। बहरहाल अब वो भी कपड़े बदल कर सो चुका था। सहार की आंखें भी नींद से बोझल थी। जैसे ही वो गहरी नींद में गई, कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। रेहान बेखबर सो रहा था, इसलिए सहार को ही उठना पड़ा। उसने दरवाजा खोला तो बड़ी मुश्किल से कमरे के दरवाजे तक नींद में झड़ती हुई कहने लगी, कौन है? तो उसकी सास कहने लगी, बेटा 9 बज गए हैं, तुम्हारे घर वाले नाश्ता लेकर आ रहे हैं, तुम लोग तैयार होकर आ जाओ। सहार का दिल चाह के रो दे। 7 बजे तो उनके बेटे ने उसकी जान छोड़ी थी। वो मुश्किल से 2 घंटे ही सोई थी। जब सास अम्मा ने दरवाजा खटखटाया तो उसने एक ही नजर रेहान पर डाली थी, जो बेखबर सोया हुआ था। लेकिन फिर हमेशा की तरह खामोशी से कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई। नहा धोकर वापस आई, तैयार हुई और कमरे से बाहर आ गई। तब तक उसके घर वाले नाश्ता भी लेकर आ गए थे। उसकी सास रजिया बेगम कहने लगी, बेटा रेहान को उठाओ, कितनी बुरी बात है, तुम्हारे घर वाले नाश्ता लेकर आए हैं। लेकिन वो तो रेहान के पास जाने से भी कतरा रही थी। रात भर जितनी शिद्दत से उसने दिखाई थी, दिल में कहीं नहीं थी। रेहान का डर इसके दिल में बैठ गया था कि कहीं वो उसके पास जाएगी और वो फिर से शुरू ना हो जाए। वो कहता था, दिल नहीं भर रहा तुमसे, बस नहीं चल रहा कि इस राह को मजीद तवील कर दूं और तुम्हारी कुर्बत से खुद को शराब करता रहूं। उसकी बातों ने सहार को जाने से कतराने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन रजिया बेगम उसे बार बार कह रही थी। वो घबराते हुए कमरे में गई। वो अब भी गहरी नींद में सोया हुआ था। वैसे भी 11 बज चुके थे। वो रेहान के पास आई, उसका हाथ पकड़कर उसे हिलाने लगी, कहने लगी, रेहान जल्दी से नहा कर तैयार हो जाओ, मेरे घर वाले भी आ चुके हैं, सुबह नाश्ते पर आपको पूछ रहे हैं। हमार आलूद आंखें बेमुश्किल ही रेहान ने खोली थी। जब शहर का निखरा निखरा रूप देखा तो फिर से दिमाग पर नए सिरे से सरसारी छा गई। उसे खींच कर खुद पर गिरा दिया। शहर इसमें इख्तियार के लिए ताकत नहीं थी, इसलिए बेसाख्ता उसके ऊपर जा गिरी। वो कहने लगा, हमारे ताल्लुक से निकलने को दिल नहीं चाहता। एक तो कमबख्त रिश्तेदार मुझे इसलिए बोझ लगते हैं, मियाँ बीवी को तो वक्त गुजरने ही नहीं देते। वो कहने लगी, प्लीज छोड़े मुझे। लेकिन रेहान ने अपने मन मानी फिर एक बार की, उसके बाद ही उसे छोड़ा और खुद नहाने चला गया। वो रिच होकर रह गई थी। बाहर आया तो तौलिया उसके मुंह पर फेंकने लगा, मैं तो अपने ससुरालियों के साथ नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम जाओ दोबारा से आकर तैयार हो जाओ और फिर सबको वजह भी बता देना। सार का पास नहीं चल रहा था। वो रोती रही और बेहाल हो गई। वो जा चुका था। सहार ने दोबारा से गुस्ल किया और वही कपड़े पहनकर तैयार होकर बाहर आ गई, लेकिन सर पर दुपट्टा अच्छे तरीके से ओढ़ दिया था कि किसी को शक ना हो। सबके साथ नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद रेहान फिर उसे इशारे कर रहा था कि चलो कमरे में, लेकिन वो तंग आ चुकी थी, इसलिए रजिया बेगम के साथ ही बैठी बातों में मसरूफ रही। लेकिन रेहान बार बार अपनी नजरों से उसे कमरे में जाने के इशारे कर रहा था। शहर का दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वक्त यूं ही गुजरने लगा। गुस्से में आकर रेहान कमरे में चला गया। दरवाजा भी बड़ी जोर से मारा। रजिया बेगम कहने लगी, इसे क्या हुआ है? वो कहने लगी, पता नहीं। बहरहाल वो कमरे में नहीं गई। रात को वलीमा था, फिर वो पार्लर चली गई। रात को घर और सैलून रेड और सलोर रंग की मिक्स में वो कमाल लग रही थी। क्या मुकद्दर रही थी। और रेहान तो उस पर नजरें हटाना भूल गया था। जब वो दोनों स्टेज पर बैठे तो रेहान ने उसका हाथ पकड़ रखा था। बैठे बैठे रखते ही उसके कान में सरगोशी करने लगा, कहने लगा, आज तो तुम मुझसे बचो भी नहीं सकोगी। लेकिन सार का सर चकरा रहा था। पूरी रात वो नहीं सोई हुई थी। फिर पूरा दिन भी रजिया बेगम के साथ बैठी रही और नींद से बेहाल थी। इसमें इतनी ताकत नहीं थी कि आदमी बहाने के साथ ठहर सकता। तो शहर के वालदा सारा बेगम ने रजिया बेगम से कहा कि हमारे यहाँ रिवाज है कि वलीमे पर हम बेटी को अपने घर ले जाते हैं।